आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वह बेंगलुरु की है। बेंगलुरु में एक आदमी होता है जिसका नाम होता है साहिल। साहिल मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। उसकी शादी होती है तन्या नाम की एक लड़की से। शादी होने के बाद दोनों बहुत खुश होते हैं और बेंगलुरु में रहते हैं। शादी हुए एक हफ्ता होता है तब तक साहिल के मल्टीनेशनल कंपनी से एक असाइनमेंट आता है कि आपको 2 महीने के लिए मुंबई जाना पड़ेगा। वो बहुत नाखुश होता है क्योंकि अभी उसकी शादी हुए अभी एक हफ्ता हुआ होता है। वह जाना नहीं चाहता है, बट बात मल्टीनेशनल कंपनी की है तो मजबूरी में उसको जाना पड़ जाता है अपनी वाइफ को छोड़कर। जब वो मुंबई चला जाता है तो वहां से एक हफ्ते के बाद कॉल आता है और बात करता है अपने वाइफ से। बात करते समय हाल चाल लेते हैं दोनों आपस में, और साहिल बोलता है अपनी पत्नी तन्या से, क्या तुम मुंबई घूमना आना चाहती हो? उसकी बीवी तन्या बहुत खुश होती है। वो बोलती है मैं आज तक मुंबई कभी गई नहीं हूँ, बस टीवी में देखी हूँ और टीवी में सुना हूँ, तो अगर मैं आऊँगी तो बहुत खुशी की बात है, मैं मुंबई अपने नंगी आंखों से देख सकती हूँ। उसका हस्बैंड साहिल जो होता है वो कहता ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, और 7 अक्टूबर 2011 का तुम्हारा रिजर्वेशन करा दिया जा रहा है और तुम आराम से बिना घबराए 7 अक्टूबर 2011 को ट्रेन में आना, बैठना और आराम से बिना किसी के डर से तुम आराम से मुंबई चले जाना। वह तन्या बहुत खुश होती है। 7 अक्टूबर 2011 की बात जब आती है तो तन्या अपने घर से सारा सामान पैक करके और वह जाती है स्टेशन पे। बेंगलुरु स्टेशन पे पहुंचती है दोस्तों। वह ट्रेन पता करके ट्रेन में बैठ जाती है। बेंगलोर से मुंबई 1000 किलोमीटर की दूरी है, करीब 18 या 20 घंटा लगता है। ट्रेन में बैठे होती है, ट्रेन चल देती है। जैसे 4-5 घंटा बीतता है तो उसके सामने वाले सीट पे भी 2 व्यक्ति बैठे होते हैं। वह आपस में बात करने लगते हैं, आपस में उनकी दोस्ती हो जाती है, लेकिन तन्या किसी से बात नहीं करती है। जैसे और कुछ घंटे बीतते हैं तो वो दोनों आदमी आपस में कुछ खाते हैं तो एक दूसरे को देते हैं, पूछते हैं, हालचाल बात करते हैं। और उसमें से एक आदमी तन्या को भी बोलता है बहन जी आप कुछ खाएंगी? तो वो कहती नहीं, मुझे नहीं कुछ खाना है। फिर और कुछ टाइम बीतता है तो तन्या से वो लोग काफ़ी घुल मिल जाते हैं, बातचीत करने लगते हैं, एक दूसरे को खाना देते हैं और खाते पीते हैं। बात करते करते कई घंटे बीत जाते हैं। फिर क्या होता है, एक चाय वाला आता है। चाय दोनों लेते हैं आदमी और उस तन्या से भी पूछते हैं कि प्लीज़ बहन जी आप भी चाय पी लीजिए। वो बोलती नहीं, मुझे नहीं चाय पीना, मैं चाय नहीं पीती हूँ। फिर भी वो दोनों रिक्वेस्ट करते हैं और तन्या आखिरकार में चाय पी लेती है। घटना यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी। अब जब वो चाय पी लेती है तो उस चाय में नशीला पदार्थ होता है। वह धीरे धीरे कुछ समय के बाद बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद 2 घंटे बाद जब उसका हल्का हल्का आँख खुलता है तो देखती है वह एक 4 व्हीलर गाड़ी में है और बोलती है भैया जी आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? वह दोनों व्यक्ति उस गाड़ी में रहते हैं और एक तीसरा पर्सन ड्राइवर होता है। वह देखती है कि तो वही दोनों व्यक्ति हैं जो मुझसे ट्रेन में बात कर रहे थे। वह लगती है घबराने लगती है, चीखने, लेकिन जो चीखती है एक आदमी एक थप्पड़ मारता है उसके गाल पे और बोलता है शोर मत मचाओ नहीं तो तुमको बहुत मारा जाएगा। वह बेचारी डरी हुई होती है, चुपचाप रहती है। वह दोनों व्यक्ति उस तन्या को मुंबई ले जा करके एक रेड लाइट कोठे पर ले जाते हैं और वहाँ पे उसका सौदा करते हैं। 50,000 में उसको लोग बेच देते हैं और बेच के वो दोनों आदमी वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्या होता है, जब तन्या कोठे के अंदर रहती है तो वह बहुत रोती है और विरोध करती है। तो कोठे की जो मालकिन है वह तन्या को एक रूम में बंद करवा के उसके हाथ पैर बांध देते हैं और यहाँ तक कि वह मुंह से बोलती है, बहुत शोर मचाती है तो उसके मुंह भी टेप चिपका देते हैं ताकि वो बोल ना पाए। ऐसे 3-4-5 दिन बीत जाते हैं। बीतने के बाद क्या होता है, इधर साहिल जो कि परेशान हो जाता है। 7 अक्टूबर की ट्रेन थी और करीब 10 दिन हो गए थे, लेकिन तन्या का पता नहीं चला। साहिल हर स्टेशन पे पता करता था और फोन लगाता था, लेकिन कुछ भी उसके संपर्क नहीं हो पा रहा था क्योंकि तन्या का मोबाइल भी बंद कर दिए थे लोग। साहिल परेशान था। जब कुछ दिन और बीतता है तो जो कोठे की मालकिन है,
कोठे के मालकिन का नाम था सुनीता पुजारी और रमीदा शेख। वह तन्या को समझाती हैं कि तुम्हारा जिंदगी यही है, तुम अगला एक ग्राहक आ रहा है, तैयार रहना। उसमें रहने वाली बहुत सारी लड़कियां होती हैं कोठे पे, वह भी उस तन्या को समझाती हैं, देखो मैं भी इसी तरह से आई हूँ और अब तुम यहाँ से निकल नहीं सकोगी कभी, तुम इसी कोठे में रहना है और यही तुम्हारी ज़िंदगी है, इसलिए तैयार हो जाओ। उन लोगों के बहुत समझाने पे वो भी तैयार हो जाती है। जब नीचे आती है, जब 15 लड़कियां लाइन से खड़ी होती है, तो एक कस्टमर आता है, सबको बारी बारी से देखता है, उसमें से लास्ट में जाकर के इस तन्या को ही चॉइस करता है और तन्या को कोठे पे लेके जाता है। जैसे रूम में जाता है, दरवाज़ा वो आदमी बंद करता है, तन्या उसके पैर पकड़ लेती है और धीरे धीरे से रोने लगती है ताकि बाहर आवाज़ ना जाए। उसका पैर पकड़ लेती है और बोलती, भैया जी मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे फंसाया गया है। अपनी पूरी कहानी बताती है 7 अक्टूबर से कैसे कैसे क्या हुआ। वह आदमी बहुत दयालु होता है। खैर उस कोठे पे जाने वाला आदमी तो अजीब ही होता है, जो अय्यास है, लेकिन उस आदमी को दया आ जाता है। दया आने के बाद वो बोलता, बताओ मैं क्या तुम्हारी हेल्प करूँ। तन्या बोलती, प्लीज़ आप मेरे पति साहिल से बात करा दीजिए। नंबर तन्या को याद रहता है, वो आदमी कॉल लगाता है और फोन होता है। उधर साहिल फ़ोन उठाता है, साहिल रोने लगता है और तन्या इधर भी रोने लगती है। साहिल पूछता है, तुम कहाँ हो, कैसे क्या कर रही हो इतना दिन तक। तन्या बताती है पूरी कहानी। उसका जो हस्बैंड है साहिल पूछता है, इस समय तुम कहाँ हो। वो बोलती है कि मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ हूँ, कोई भी एड्रेस मुझे नहीं पता है कि मैं कहाँ पे हूँ, किस कोठे में हूँ, कहाँ हूँ, कुछ नहीं मालूम है। फिर वह जो आदमी होता है वह बात करता है और वह सारा लोकेशन बताता है साहिल को, मुंबई का, उस कोठे का। बताने के बाद फिर बात करती है तन्या। उसका हस्बैंड बोलता है, देखो मैं यहाँ पे अगर आऊँगा तो बहुत दिक्कत है और तुम वहाँ से भाग नहीं सकती, यहाँ ये लोग बहुत खतरनाक हैं कोठे वाले, और अगर मैं पुलिस विभाग को लेकर आता हूँ तो तुमको लोग गायब करा देंगे। ऐसे बात आपस में करते हैं, उनके दिमाग में आता नहीं है मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर वह साहिल बोलता है, ठीक है मैं ग्राहक बन के आऊँगा उस कोठे पे, उसके बाद आगे का प्लानिंग मैं तुम्हें बताऊँगा। फिर दोस्तों क्या होता है, अगले दिन वही साहिल तन्या का पति उसी कोठे पे जाता है और ग्राहक बन के, और जाते ही कोठे के मालकिन जो है, मालकिन से बोलता है कि आप लड़की दिखाइए, वो जो नई वाली लड़की है। वह लड़की आती है नीचे उतर के, जैसे उसको देखता है उस लड़की यानी कि उसका जो पत्नी है उसकी आंखें झुक जाती है सर के बारे। फिर वह दोनों एक रूम में जाते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं और आपस में गले मिल के रोने लगते हैं, पूरी कहानी को बता देते हैं। बात करते करते फिर वह आदमी पुलिस विभाग को फ़ोन करता है और पुलिस की वो सारी सच्चाई बताता है, और यहाँ तक कि वह ये भी बताता है कि मैं किस रूम में हूँ, कमरा नंबर भी बताता है और पूरी 7 अक्टूबर से लेकर पूरी हिस्ट्री बताता है। बताने के बाद पुलिस विभाग छापा मारती है मुंबई पे, उस रेड लाइट कोठे पे। छापा मारने के बाद उस रूम में जाते हैं दोनों, मतलब वो पुलिस जिसमें दोनों होते हैं, आज सच्ची होती है कि दोनों निकल भी जाते हैं, उसी रूम में रहते हैं। और कोठे की जो मालकिन हो दोस्तों, उसका सुनीता पुजारी और रमीदा दास, इनको भी पकड़ते हैं और इनके माध्यम से जितने भी दलाल है, जो दलाल इन दोनों को ट्रेन, जो दोनों दलाल थे ट्रेन में, वह लाए थे रबीता इसको, तन्या जी को, वो भी पकड़े जाते हैं और दोनों को जेल में बंद कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये है मुंबई की सच्ची घटना की कहानी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी ट्रेन में सफ़र करें तो आप किसी भी दूसरे व्यक्ति का एक भी सामान न खाएं, दोस्ती मत बनाएं, क्योंकि दोस्तों ट्रेन में आप लोग सफ़र करेंगे, जब लंबा ज़्यादा टाइम ट्रेन में आप लोग बिताएंगे तो अगल बगल रहने वाले जरूर लोग आपस में दोस्ती बनाना स्टार्ट कर देते हैं और एक दूसरे से बोलने लगते हैं। खैर दोस्ती बनाना सही बात है, बट दोस्तों ट्रेन में इस तरह की घटनाएं बहुत होती हैं, तो आप लोग सतर्क रहें। तो कहानी कैसा लगा, कहानी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।